तो आज हम भोजन की दुनिया में एक बड़ा ही मज़ेदार सफ़र करने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि जो खाना हम रोज़ खाते हैं, उसके अंदर आखिर ऐसी कौन सी चमत्कारी चीज़ें छिपी हैं जो हमारे शरीर को चलाती हैं। चलिए, भोजन के इन घटकों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। कभी सोचा है कि हम सिर्फ एक ही चीज खाकर क्यों नहीं रह सकते? मतलब क्यों हमें हमेशा कहा जाता है कि दाल, चावल, सब्जी, फल सब कुछ खाना चाहिए? इस वैरायटी के पीछे आखिर राज क्या है? इसका जवाब ना बहुत ही दिलचस्प है। असल में हर तरह के खाने में हमारे शरीर के लिए कुछ जरूरी, कुछ छिपे हुए औजार या यूं कहें कि एक तरह की सुपर पावर्स होती हैं। तो चलिए, इन्हीं छिपे हुए घटकों की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि ये जादुई औजार असल में है क्या और ये हमारे लिए काम कैसे करते हैं। तो इन छिपे हुए औजारों को वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स, और अगर सीधी सरल भाषा में कहें तो ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर की मशीन को एकदम टॉप गियर में चलाती हैं। भोजन में मुख्य तौर पर ये पोषक तत्व पाए जाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और हाँ, पानी। हर एक की हमारे शरीर में खास भूमिका है और ये सब मिलकर ही पक्का करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। अरे, इतने सारे नाम सुनकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन सभी पोषक तत्वों के कामों को आसानी से समझने के लिए हम इन्हें 3 बड़ी बड़ी टीमों में बांट सकते हैं। इस स्लाइड को अपने न्यूट्रिएंट्स का एक रोड मैप समझिए। देखिए, यहाँ 3 टीमें हैं। पहली है एनर्जी टीम, जिसमें है कार्बोहाइड्रेट और वसा, जो हमें दिन भर दौड़ाते हैं। दूसरी है बॉडी बिल्डिंग टीम, जिसकी कमान है प्रोटीन के हाथ में। और आखिर में, लेकिन बहुत जरूरी, हमारी प्रोटेक्शन टीम, यानी विटामिन और खनिज, जो हमारे शरीर के बॉडीगार्ड्स हैं और हमें बीमारियों से बचाकर रखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले उस टीम से मिलते हैं जो हमारे शरीर को रोज के काम करने के लिए फ्यूल यानी ईंधन देती है, हमारी दमदार एनर्जी टीम। इस टीम का स्टार प्लेयर है कार्बोहाइड्रेट, या प्यार से कहें तो कार्ब्स। ये हमारे शरीर का सबसे पसंदीदा ईंधन है। सोचिए, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, ठीक वैसे ही हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी के लिए कार्ब्स चाहिए। ये तेजी से जलकर हमें फौरन पावर देते हैं। इसकी प्रक्रिया भी बहुत सीधी है। जैसे ही हम कार्ब्स खाते हैं, हमारा शरीर उसे ग्लूकोज या ब्लड शुगर में बदल देता है, और फिर यही ग्लूकोज हमारे खून के जरिए शरीर के हर कोने तक पहुंचता है और उन्हें काम करने की शक्ति देता है। कमाल है ना? और ये मिलता कहाँ से है? ब्रेड, आलू, बीन्स जैसी सेहतमंद चीज़ों में भी, और कुकीज़ और सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसी चीज़ों में भी। मतलब ऊर्जा के स्रोत अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, तो चुनाव ज़रा समझदारी से करना ज़रूरी है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, ये ऊर्जा सिर्फ भागने दौड़ने के लिए नहीं होती। हमारा दिमाग, हमारी किडनी, दिल की मांसपेशियां और हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, ये सब ठीक से काम कर पाएं, इसके लिए भी यही ऊर्जा जिम्मेदार है। अब मिलते हैं एनर्जी टीम के दूसरे सदस्य से, वसा यानी कि फैट्स। अगर कार्ब्स तुरंत मिलने वाला ईंधन है, तो फैट्स हमारे शरीर का पावर बैंक या ऊर्जा का भंडार है। मतलब जब कार्ब से मिली ऊर्जा खत्म होने लगती है, तब ये काम आते हैं। इनका एक और सुपर पावर है, ये कुछ जरूरी विटामिनों को शरीर में घुलने और काम करने में मदद भी करते हैं। अच्छी क्वालिटी के फैट्स हमें मांस, मछली, अंडे, दूध, सूखे मेवे और एवोकाडो जैसी कई प्राकृतिक चीजों से आसानी से मिल जाते हैं। ये स्लाइड दोनों के बीच का अंतर बड़े शानदार ढंग से समझाती है। एक तरफ हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो तुरंत जलने वाले ईंधन हैं। दूसरी तरफ है वसा, जो हमारे ऊर्जा के रिजर्व टैंक की तरह हैं और धीरे धीरे ऊर्जा देते हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बेहद जरूरी हैं। एनर्जी टीम का काम तो हमने समझ लिया। चलिए, अब उस टीम की ओर बढ़ते हैं जो हमारे शरीर की नींव रखती है और उसकी मरम्मत भी करती है, यानी हमारी कंस्ट्रक्शन टीम। इस टीम का हीरो है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मतलब जैसे एक इमारत को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर को बनाने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। ये सचमुच हमारे शरीर के इंजीनियर हैं। तो प्रोटीन के 3 मुख्य काम हैं: शरीर की ग्रोथ करना, कहीं चोट लग जाए तो ऊतकों यानी टिश्यूज की मरम्मत करना, ये टिश्यूज हमारे शरीर को बनाने वाला सामान है, और नई मांसपेशियों और टिश्यूज का निर्माण करना। संक्षिप्त में कहें तो ये हमें बनाते भी हैं और संवारते भी हैं।
और अच्छी बात यह है कि प्रोटीन हमें मांस, मछली, अंडे जैसी चीज़ों से तो मिलता ही है, साथ ही साथ सोयाबीन, मटर, ब्रोकली और खुबानी जैसे पौधों से मिलने वाले स्रोतों से भी भरपूर मात्रा में मिलता है। तो हमने एनर्जी टीम और कंस्ट्रक्शन टीम दोनों के बारे में जान लिया। और हाँ, हमें प्रोटेक्शन टीम को भी नहीं भूलना है। अब सवाल ये है कि इस सारी जानकारी का हम अपनी रोज की थाली में इस्तेमाल कैसे करें? इसका जवाब बहुत सीधा है, एक रंग बिरंगी थाली जिसमें हर तरह का भोजन शामिल हो। ऐसी थाली हमारे शरीर को एक पूरी टूल किट देती है, जिसमें एनर्जी टीम भी है, कंस्ट्रक्शन टीम भी है और प्रोटेक्शन टीम भी। मतलब तीनों टीमों के औजार मौजूद होते हैं। तो अगली बार जब खाने की थाली सामने हो तो एक सवाल जरूर सोचना, क्या होगा अगर हम हर भोजन को सिर्फ पेट भरने का जरिया न समझकर इसे अपने शरीर को हर चुनौती के लिए तैयार करने वाला एक जरूरी मिशन माने? सोचिएगा जरूर।